सतीश जी, भाई भारतीय जनता पार्टी कब तक बिहार एक ऐसा राज्य होगा, उत्तर प्रदेश का राज्य होगा, जहां पर कि वो चाहेगी कि वो नीतीश कुमार के पिछलग्गू होकर बने, किसी दूसरी पार्टी के पिछलग्गू होकर बने। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी सरकार लगातार दूसरी बार उनकी सरकार बनी, जहां 2012 में उनके पास सिर्फ 15% वोट था। आज की तारीख में बिहार में बीजेपी के पास 15 से तो बहुत ज्यादा वोट है। सबसे बड़ी पार्टी बन के एक बार उभरे हुए हैं, जब 3 और साथियों को वीआईपी के साथियों को लाने के बाद से। तो ऐसे में नीतीश कुमार की बात तो समझ में आई होगी कि आज नहीं कल बीजेपी हमको लात तो मारेगी, हमको उठा के बाहर फेंकेगी, तो नीतीश अपनी तैयारी क्यों ना करें? सतीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष जी। भारतीय जनता पार्टी को देर सवेर नीतीश से आगे अकेला जाना है। नीतीश को इसका एहसास है, इसीलिए इफ्तार, इकरार, रफ्तार सब कुछ हो रहा है एक साथ, है कि नहीं? पीछे से नहीं, सामने से जा रहे हैं, गलबहियां हो रही है। तेजस्वी को दरवाजे तक छोड़ने आ रहे हैं, दरवाजे तक छोड़ने आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, बड़ी द्रुत गति से हो रहा है। मैं हाल के 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। मैं पटना में था। पटना में मैंने हनुमान जयंती और शोभा यात्रा, क्या कहते हैं ये, रामनवमी, शोभा यात्रा, रामनवमी की, हाँ रामनवमी की शोभा यात्रा इतना अपने जीवन में कभी नहीं देखा, न सुना बिहार में। और सब वो भारतीय जनता पार्टी का एक बरदहस्त था और सारे हिंदू संगठन एकदम रोड पे थे। 6 जगह तो मैंने देखा। एक तो नीतीश जी के घर के 1.25 किलोमीटर नजदीक भी देखा था। इतने धूमधाम से कभी मनाया नहीं गया है, पहली बात। दूसरा, वीर कुंवर जयंती थी, वीर कुंवर सिंह की जयंती थी, जो कि अमित शाह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने जगदीशपुर में अलग से मनाया, जबकि नीतीश ने माल्यार्पण पटना में किया। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि समय की बात है, टाइमिंग की बात है, लेकिन भविष्य एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। और भविष्य को भांपने में सबसे बढ़िया अगर उस्ताद आदमी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में है तो नीतीश कुमार से ज्यादा कोई नहीं। तो ये कहना कि कुछ नहीं पक रहा है, ये मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब वो लगता है समय भी आ चुका है कि भाई क्या किया जाए। आपको आज की एक घटना बताता हूं, ये आप बहुत जानकारी हेतु बड़ा जरूरी चीज। आज तेजस्वी यादव दौड़ते दौड़ते दिल्ली पहुंचे और मैंने उनका अपने पिता से मिलने के बाद बयान भी सुना पूरा। उसमें उन्होंने कास्ट सेंसस की बात फिर से उठाई, कास्ट सेंसस की बात उठाई है। ये हो सकता है कि जो ये पीके आ रहे हैं, पीके ने स्वराज यात्रा की, स्वराज की जो घोषणा की है, हो सकता है कि तेजस्वी को लगता है कि दवाई, कमाई, रोजगार के आधार पर जो एक रातों रात इतना वोट और सीट मिली थी, अब उस राजनीति को कहीं पीके न लपक ले। तो मुझे लग रहा है कि जो कास्ट सेंसस पर वो नीतीश के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो कहीं न कहीं वो एक कास्टिंग रिकास्टिंग बिहार में चल रही है। और मेरा तो ये कहना है, मैं थोड़ा आगे चल के बोलूंगा, कि आज की परिस्थिति में चाहे भाजपा सामने हो चाहे पीके सामने हो, पीके को हल्के में उतना मत लीजिए, उतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में नीतीश और लालू के पास, नीतीश और तेजस्वी के पास कोई और विकल्प नहीं बचता है, बल्कि अब वो हाथ मिलाएं। अगर मंडलवादी राजनीति को रखना है, सोशल जस्टिस की राजनीति को रखना है, और हार्ड हिंदुत्व, हाइपर नेशनलिज्म और ये रामनवमी वाला जो हनुमान चालीसा वाला पॉलिटिक्स से अगर लड़ाई लड़नी है, तो अभी इनका हाथ मिलाना, आज हो कल हो, मजबूरियां हो, मैं नहीं जानता, लेकिन होना तय है। 24 में मजबूरी, जो आपका सवाल था कि 24 के लिए हो सकता है कि नीतीश मजबूर कर रहे हो बीजेपी को, लेकिन 25 में कहां जाएंगे? 25 के लिए तो भाई बिल्कुल अब तो निश्चित है कि वो तेजस्वी होंगे, तेजस्वी ही एक चेहरा होंगे, चाहे वो नीतीश के बनते हैं या नहीं बनते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है जो कुछ भी रफ्तार से इफ्तार के बाद चीजें हो रही हैं, तो उसमें वाकई कुछ दम है, और वो हमको लगता है जल्द हो जाएगा, क्योंकि इनके पास कोई ज्यादा विकल्प बचता नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।